नमस्कार, एस्ट्रोसर्च चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी सपनों की इस अद्भुत दुनिया पर। जब रात्रि में निद्रा मनुष्य को अपनी शरण में ले लेती है तो शुरू होती है सपनों की एक अद्भुत दुनिया, जहां मानव का मन किसी भी सीमा से बंधा हुआ नहीं होता। इससे पहले वीडियोस में हमने बात की थी कि सपनों की इस दुनिया पे बहुत रिसर्च हुई है और इसका उल्लेख हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी मिलता है। आज हम बात करेंगे कि सपने क्यों आते हैं। प्राचीन आचार्यों ने सपने आने के कुल 7 कारण बताए हैं। सबसे पहला दृष्ट, यानी कि जब पूरे दिन के कामों में आप कोई भी चीज ऐसी देखते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत प्रभावित करती है, उससे रिलेटेड आपको सपने आ सकते हैं। सेकंड कारण है श्रुत, यानी कि सुनना। आपने पूरे दिन में कोई भी ऐसी बात सुनी हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया है, उससे रिलेटेड आपके सपने आ सकते हैं। तीसरा कारण है अनुभूत। आपने कोई भी चीज फील किया है, अनुभूति की है, कुछ भी अच्छा या बुरा, या किसी के दुख को भी आपने समझा है, किसी की अच्छाई को, उसकी खुशी को आपने फील किया है, तो उससे रिलेटेड सपने आपको आ सकते हैं। चौथा कारण है प्रार्थित, यानी कि बहुत प्रार्थना आप करते हो, आप बहुत विश करते हो कि मुझे ये चीज मिल जाए, उससे रिलेटेड सपने आपको आ सकते हैं। छठा कारण है कल्पित, यानी कि आप किसी चीज की इमेजिनेशन करते हो, आप कल्पना करते हो कि काश में ऐसा होता या ऐसा होता, तो उससे रिलेटेड सपने आ सकते हैं। नेक्स्ट है भाविक, यानी कि भविष्य में जो होने वाला है उसकी सूचना कुदरत आपको देती है। और लास्ट प्रकार है दोषज, क्योंकि शरीर की बॉडी वात, पित्त और कफ के बैलेंस से बनी होती है। जब भी इनका बैलेंस बिगड़ेगा तो उससे रिलेटेड सपने आपको जरूर आएंगे। तो अब तक हमने समझा है कि सपनों की इस दुनिया पर प्रमाणित दुनिया है, इस पर बहुत रिसर्च की हुई है। सेकंड, कितने भी प्रकार के सपने हो आप उनको लगभग उसके ये कारण हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सपने ऐसे कौन से होते हैं जिनका हमें कभी फल ही नहीं मिलता। मतलब अक्सर लोग पूछते हैं कि ये वाला सपने का ये अर्थ होना चाहिए वो, पर ऐसे बहुत से सपने होते हैं जिनका कोई फल ही हमें नहीं मिलता। जैसे कि रात्रि के समय देखा गया स्वप्न, जैसे ही आप सोने जाते हैं तुरंत कोई स्वप्न आ गया, उस वाले सपने का आपको फल नहीं मिलेगा। और ऐसा स्वप्न जो आपने रात्रि में देखा पर अगले दिन भूल गए, आपने देखे हैं सपने, याद है कुछ कुछ कि हाँ देखा है, पर क्या देखा है वो नहीं याद, तो उस सपने का कोई फल भी नहीं है, निश्चिंत रहें। या फिर हम बोल सकते हैं कि रात्रि में आप बहुत ही एक्सट्रीम अपने मूड में सोए हैं, यानी कि आप या तो बहुत एक्साइटेड हो गए हो, या बहुत गुस्सा आ गया है, बहुत खुश हो, कोई घर में पार्टी चल रही थी उसको लेके आप बहुत खुश हैं, कोई भी ऐसी फीलिंग जिसमें आपका व्यवहार नॉर्मल से बहुत एक्सट्रीम हो, तो उससे रिलेटेड सपने जब आपको रात को आए तो उनका कोई फल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, रात जब भी आपको स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देख के आप जग गए और फिर दोबारा सो गए, तो उस स्वप्न का भी कोई फल नहीं मिलेगा। आप रात्रि में 3-4 सपने देखते हो और उसमें जो सबसे लास्ट सपना है उसको छोड़कर बाकी के सपनों के फल आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी एक सपना जो आप बारी बारी रिपीट करके देखते हो, उस तरह के सपनों के भी कोई फल आपको नहीं मिलते हैं। आपकी बॉडी में जिस भी दोष की, अगर वात, पित्त और कफ में से जिसका भी बैलेंस बिगड़ेगा, वो वाले सपने आपको फल नहीं देंगे। जैसे कि यदि आपकी बॉडी में वात एक धातु की अधिकता हो रही है, और तो आपको आंधी जैसे सपने, आंधी तूफान, उड़ना, इस वाले सपनों का कोई फल नहीं मिलेगा। यदि आपकी बॉडी में पित्त है, यानी पित्त प्रकृति है और ऊपर से उसका बैलेंस खराब है, तो आपको अग्नि दिखना, सोना दिखना, इस तरह के सपनों का कोई फल नहीं मिलेगा। यदि आपकी बॉडी कफ प्रधान है और आपकी बॉडी में कफ इम्बैलेंस हुआ है, तो आपको इस तरह के सपने आएंगे, जैसे कि पानी का झरना, नदी का बहना, या तारों के समूह का, तो उन सपनों का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो अब हमने समझा है कि इस तरह के सपने यदि हम देखते हैं तो उनसे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन सपनों का हमें फल ही नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो का अंत हम करेंगे कुछ शुभ स्वप्नों के साथ। आज मैं उन सपनों का जिक्र करूंगी जिनसे हमें धन लाभ हो सकता है या वो हमारे लिए शुभ सूचना लेकर आए। सबसे पहला सपना
यदि आप अपने शरीर के अंगों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, अपने नाखूनों को देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी उन्नति होने का, आपकी तरक्की होने का सूचक है। आपको जल्द ही तरक्की के, धन लाभ के समाचार ज़रूर मिलेंगे। यदि आप देखते हैं अपने आप को अनाज तोलता हुआ, अनाज तोल रहे हैं, अनाज पे चढ़े हुए हैं, और अपने आप को आप सपने में जागा हुआ देखते हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपको धन लाभ जरूर होगा। यदि आप खुद को अनाज तोलते हुए देख रहे हैं तो आपके घर में समृद्धि आ रही है। तीसरा सपना, यदि आप आम या अशोक का वृक्ष देखते हैं, या तो आप अशोक का वृक्ष लगा रहे हैं या देख रहे हैं, या किसी भी रूप में आपने उसको रिकॉग्नाइज किया है कि ये आम का पेड़ है या अशोक का पेड़ है, तो आपको धन लाभ होने वाला है, कोई शुभ सूचना मिलेगी। एक सपना है, यदि आपकी बॉडी में कहीं आप बहुत पेन महसूस कर रहे हैं कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मेरे पैर में, तो ये आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आएगा। यदि आप सफ़ेद अनाज देखते हैं, जैसे कि सफ़ेद चावल या अनाज ऐसा देखते हैं जिसका रंग सफ़ेद है, तो ये धन लाभ होने का सूचक है। यदि आप पीला अनाज देखते हैं, गेहूं जैसे कि देखते हैं, या कोई भी अनाज, चने की दाल है, या फिर जो अनाज पीला दिख रहा है आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन लाभ होगा, समृद्धि आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये सपनों की दुनिया की अद्भुत सी जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। धन्यवाद।